अभी अभी मुझे भैया ने पीछे कहा, सबको लगता है आप सिंधी हैं। तो मेरे मुख से तुरंत ही निकल गया, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड है ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं आत्मा। तो उनको याद आया कि वो भी आत्मा है हम आत्मा या नहीं? है आत्मा या नहीं? लाइट ऑन रखेंगे हॉल की। हम आत्मा हैं या हम सिंधी हैं? फिर सिंधी कौन है? वो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं किस देश का वासी हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं किस धर्म को प्रैक्टिस करता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं किस जाति का हिस्सा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एक बच्चा पैदा होता है, आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और उसका शरीर बनना शुरू होता है। और जब वो बच्चा माता पिता की गोदी में आता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, और उस दिन से वो नाम हमारी क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? हमारी एक आइडेंटिटी बन जाता है, क्योंकि वो पहला लेबल है जो हमारे पे लगता है। तो वो नाम सिर्फ एक लेबल होता है, और भारत की संस्कृति में हम उस नाम को बहुत ध्यान से कर रखते हैं। हर नाम का एक बहुत सुंदर अर्थ होता है, क्योंकि हर नाम इस देश में एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का नाम होता है। होता है या नहीं होता? आप सबको आपके नाम का मीनिंग पता है? किसी को अपने नाम का मीनिंग नहीं पता? सबको पता है। और कौन कौन एग्री करता है कि आपके नाम का मीनिंग बहुत हाई एनर्जी वर्ड है? है ना? क्यों ऐसा रखा गया इस देश में? क्योंकि इस देश को, इस देश की संस्कृति को वो लॉ पता था कि संकल्प से सिद्धि होती है, और नाम वो शब्द है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उच्चारण होता है। होता है या नहीं होता? अगर हम कभी गिने कितनी बार हम या कोई और हमारा नाम लेता है, अगर वो नाम एक लोअर एनर्जी वर्ड हुआ तो बार बार जो वो नाम बोला जाएगा तो कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी? तो हमारी संस्कृति बहुत छोटी छोटी तरीके से हमें बहुत गहरी गहरी बातें सिखा देती है कि हर शब्द जो हम बोलते हैं वो एक हाई पावर एनर्जी वर्ड होना चाहिए। तो वो बच्चे को एक नाम मिलता है, फिर वो बच्चे को एक परिवार मिलता है, शरीर तो मिल ही गया। फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको स्कूल मिलता है, टीचर मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, फिर उसको एक डिग्री मिलती है, फिर वो एक नौकरी पर जाता है तो उसको एक पोजीशन मिलती है, एक डेजिग्नेशन मिलती है। फिर हर थोड़े साल के बाद वो डेजिग्नेशन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। फिर वो एक देश में रहता है, कुछ साल के बाद वो दूसरे देश में चला जाता है। अब ये सारी वो चीजें हैं जो हम इस जीवन की यात्रा पर अचीव करते हैं। राइट है बात? यस, राइट। तो अगर आप अपने जीवन की यात्रा को देखें, जब से आप पैदा हुए तो अभी तक बहुत चीज आपको मिलती है, कुछ कुछ चीजें हमारे से होती भी है। यह है जीवन की यात्रा। लेकिन छोटी सी गलती हमारे से ये होती है कि जो कुछ हमें मिलता है हम उसको मेरा कहने की जगह मैं कहना शुरू कर देते हैं। आज सुबह किस किस ने शरीर को शीशे में देखा था? अगर मैंने अभी कहा होता किस किस ने अपने आप को शीशे में देखा होता था तो तुरंत हाथ उठता था। हम शीशे में किसको देख रहे हैं? खुद को देख रहे हैं या खुद के शरीर को देख रहे हैं? खुद को देख रहे हैं या खुद के शरीर को देख रहे हैं? लेकिन जब हम शरीर को शीशे में देखते हैं हम कहते हैं मैं आज कैसी लग रही हूं। वोकैबुलरी चेंज्ड। मैं आज कैसी लग रही हूं वो शरीर में नहीं, वो यहां की स्थिति में दिखाई देता है। ये शरीर मैं हूं या मेरा है? ये शरीर मैं हूं या मेरा है? पक्का पक्का? चलते चलते पैर मुड़ गया, आप कहते हैं मैं पैर मुड़ गया?
मेरा पैर मुड़ गया, मेरा हाथ कट गया, मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। तो कौन है वो जो बोल रहा है ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, ये देश मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। फिर अगर ये सब कुछ मेरा है तो मैं कौन इस सब को यूज करने वाली हूं? मैं शक्ति आत्मा हूं। क्या हमें सारा दिन में याद रहता है मैं आत्मा हूं? तो जब हमें ये नहीं याद रहता कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे ये भी नहीं याद रहता कि ये भी आत्मा है। खुद को भूलकर, दूसरों को न जानकर हम एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किल तो आएगी ही, क्योंकि ना हम खुद को जानते हैं ना हम उनको जानते हैं। क्योंकि उनको भी जो दिखाई देता है उस नजरिए से देखते हैं, खुद को भी जो दिखाई देता है उस नजरिए से देखते हैं। अगर एक दिन के लिए भी मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा के साथ बात कर रहा हूं, रिश्ता बदल जाएगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा के साथ काम कर रहा हूं, रिश्ता बदल जाएगा। लेकिन हम आत्मा शब्द कब यूज करते हैं? सिर्फ हम आत्मा शब्द कब यूज करते हैं? जब कोई अपना देह त्याग कर देता है तो हम कहते हैं आत्मा, और जब हम भूत की पिक्चर देखने जाते हैं तो हम कहते हैं आत्मा। ये 2 ही दिन हम आत्मा शब्द यूज करते हैं, और बाकी सारी जीवन जो मेरा है उसको मैं समझकर जीते रहते हैं। और इसीलिए रिश्तों में जब हम एक दूसरे से भी इंटरैक्ट करते हैं तो हम रिश्ता, रोल और पोजीशन की कॉन्शियसनेस से एक दूसरे को देखते हैं, गाड़ी की साइज की कॉन्शियसनेस से एक दूसरे को देखते हैं। देखते हैं या नहीं देखते? किससे कैसे बात करनी है वो भी हम उस हिसाब से देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है इस जीवन के अंदर। 1 सेकेंड में अपने आप को विजुअलाइज करें। आप एक गाड़ी में बैठकर एक ऑफिस में एंटर करते हैं। जैसे जैसे आप वो गेट पर एंटर कर रहे हैं, वहां एक भैया खड़ा होता है, वो आपको बहुत प्यार से नमस्ते करता है, सल्यूट करता है। फिर आप ऑफिस में जाते हैं, एक बहन रिसेप्शन पर खड़ी होती है, वो खड़े होकर आपको बहुत प्यार से वेलकम करती है। फिर आप ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, उस कंपनी का मैनेजर होता है, वो बहुत प्यार से आपकी सेवा करता है। और फिर आप 4th फ्लोर पे जाते हैं तो उस कंपनी का ओनर या चेयरमैन होता है। भैया एट द गेट, सिस्टर एट द रिसेप्शन, मैनेजर ऑन द 1st फ्लोर, चेयरमैन ऑन द 4th फ्लोर। 5 मिनट में 1 2 3 4। क्या हम चारों के साथ एक जैसे होते हैं? क्या हम चारों के साथ एक जैसे होते हैं? आंसर मैंने नहीं, आपने देना है। क्या हम चारों के साथ एक जैसे होते हैं? नहीं। क्या हम 4 बार बदल जाते हैं? अगर हम 4 बार बदलते हैं तो इन चारों में से मेरी नेचर कौन सी है? ये चारों में से गेट पर, रिसेप्शन पर, 1st फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर, मेरी नेचर कौन सी है इन चारों में से? कौन सी? गेट वाली? नहीं। अच्छा, कौन सी वाली? कौन सी वाली? कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो फिर चेंज ना होती। अगर वो आपकी नेचर होती, किसी की जो नेचर होती है, किसी का जो गुण होता है, वो नेचर, वो संस्कार, वो चेंज नहीं होता। लेकिन हम अपने संस्कार से तो इंटरैक्ट कर ही नहीं रहे थे। हम किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे थे? हम किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे थे? हम पोजीशन से इंटरैक्ट कर रहे थे। तो मैं पोजीशन, उनकी पोजीशन से इंटरैक्ट कर रही थी। तो कोई मेरे से और कोई मेरे से, मैं किसी से ऊपर और मैं किसी से नीचे, ऐसे ही जीवन बीत रही है। इसको कहते हैं ईगो। ईगो का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ईगो इज इक्वल टू अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मैं जो नहीं हूं वो अपने आप को मानना और उस इमेज से अटैच्ड होकर जीवन जीना और उसी नजरिए से दूसरों को देखना। क्या हम उन चारों से मिल सकते हैं एक तरह की एनर्जी के साथ?
उतना ही रिस्पेक्ट के साथ। ये सुनो, अभी आप जब प्रोग्राम के बाद बाहर जाएंगे, शायद कोई भैया आपकी गाड़ी चलाएगा, क्या आप उसके साथ उसी सम्मान से बात कर सकते हैं जितना यहां एक दूसरे के साथ कर रहे हैं? क्या हमें करना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है आपने गाड़ी चलानी और वो पीछे बैठेगा, नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने दरवाजा खोलना है और उसको बिठाना है। दो अलग चीजें होती हैं। एक होता है बाह्य रिगार्ड, कौन किसके लिए खड़ा हो रहा है, कौन किसी को बिठा रहा है, कौन किसको झुक के नमस्ते कर रहा है, ये हो बाह्य रिगार्ड। ये बाह्य रिगार्ड किस आधार से होता है? जो हमने इस जीवन में बाह्य अचीव किया है, चाहे वो उम्र है, चाहे वो विद्या है, चाहे वो पोजीशन है, चाहे वो स्किल है, टैलेंट है, अनुभव है, जो भी है, उसके लिए हमने जो अचीव किया था उसके लिए हमें बाह्य रिगार्ड मिलता है। लेकिन रिस्पेक्ट किसके लिए? रिस्पेक्ट किसके लिए? आत्मा के लिए। तो किसके लिए बाह्य क्या करना है वो अलग अलग होगा, लेकिन हर एक के लिए यहां से कैसे होना है वो कैसा होना चाहिए सबके लिए एक जैसा। तो रिगार्ड फॉर द रोल, रिस्पेक्ट फॉर द सोल। तो क्या एक सबको हम एक जैसा रिस्पेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस, कौन रेडी है करने के लिए? स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप यही है कि मैं आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा है। जैसे एक मूवी में एक एक्टर अलग अलग रोल प्ले करता है, वो सिर्फ उसका रोल है, लेकिन एक्टर कौन है? एक मूवी में वो कोई रोल प्ले करता है, दूसरी मूवी में कोई रोल प्ले करता है। हम रोल को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमें पता है इसमें विशेषता किसकी है? एक्टर की। ऐसे ही ये सारे हमारे रोल हैं। आज हम इस रोल में हैं, कल हम किसी और रोल में होंगे। लेकिन जब हम एक दूसरे को औहदे, पोजीशन, अपने बैंक बैलेंस, अपने स्किल, उस आधार से बात करते हैं तो हमेशा हम किसी से ऊपर, हम किसी से नीचे होते हैं। आज से एक होमवर्क पक्का, मैं कौन बोलिए, और वो कौन? वो मुझसे छोटे, वो मुझसे छोटे नहीं, वो मुझसे बड़े नहीं, वो मुझसे ऊंचे नहीं, वो मुझसे नीचे नहीं। हम सब कैसे? इसी को कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। विश्व एक परिवार है। जब विश्व को याद आ जाएगा कि हम सब इक्वल हैं, हम सब आत्मा हैं और एक परमात्मा की संतान है। तो आज से किसी से भी बात करने के टाइम याद रखना कि वो मुझसे यहां और यहां नहीं, वो मुझसे यहां, इक्वल। जैसे ही इक्वलिटी कॉन्शियसनेस में आएगी तो अहंकार क्या होने लगेगा? अहंकार सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है, अभिमान। और जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी आता है, जहां अपमान आता है वहां बुरा लगता है, जहां बुरा लगता है दुख होता है, फिर दुख होता है, फिर क्षमा नहीं किया जाता, और क्षमा नहीं करते तो प्यार ब्लॉक्ड हो जाता है। लेकिन जब याद रहता है मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, तो प्यार मेरा संस्कार है। तो फर्स्ट चीज क्या याद रखनी है? मैं आत्मा हूं। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? हर आत्मा एक जर्नी पर है। हर आत्मा एक जर्नी पर है। बच्चा आप खड़े हो जाओगे 1 मिनट? स्टार्ट। आपकी एज 12। बच्चा आपने जो ये टी शर्ट पहनी है इसकी एज कितनी है? मतलब वो कितनी नई है? हाँ जी, जस्ट खरीदी है, देखा? पहली बार पहनी? अच्छा, तो नई नई है ना, मतलब एकदम। सो ही इज वेरी क्लियर। शर्ट की एज कितनी है? नई नई है। 11 साल किसकी एज है? ये जो फिगर हम सबके पास है 11, 20, 40, 50, 80, ये किसकी एज है? ये शरीर की एज है।
किसकी एज है? बॉडी की एज है। फिर आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? एजलेस। एजलेस। तो कभी भी शरीर को देखते हुए, शीशे में देखते हुए ये नहीं करना ओ मैं ओल्ड हो रही हूं। आप नहीं ओल्ड हो रहे, आपका शरीर ओल्ड हो रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं ओल्ड या यंग डिपेंड करता है हमारी सोच कैसी है, एटीट्यूड। हाउ ओल्ड आर यू? एजलेस, इटर्नल। आत्मा के लिए क्या कहते हैं? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक शरीर लेती है, इतने साल उस शरीर में रहती है, फिर आत्मा शरीर छोड़ देती है। क्या हम सब शरीर छोड़ेंगे? पक्का है? श्योर एकदम? और कोई चीज पक्की हो ना हो, ये बात तो पक्की है, राइट है। और जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम यहां से अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? कुछ नहीं लेकर जाएंगे। तो दुनिया भी आती है और हमारे शव को देखते हुए कहती है बेचारा कुछ नहीं लेकर गया अपने साथ, इतनी मेहनत की, सारा कुछ तो पीछे रह जाता है। क्या कुछ पीछे रह जाता है? जरा लिस्ट बनाएंगे जल्दी से, क्या कुछ पीछे रहता है? सबसे पहले तो शरीर पीछे रह जाता है, वो मेरे साथ नहीं जाता है, 1 2। परिवार पीछे रहता है, 3। धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब पीछे रहता है। और कुछ जो पढ़ाई पढ़ी ना वो भी पीछे रहती है, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी ना। ऐसे थोड़ी यहां जितनी पढ़ाई पढ़ी थी वो याद होती है वहां जाने के बाद। एक और चीज पीछे रह जाती है, इच्छाएं पीछे नहीं रहती, साथ जाती है। वो सारी बातें जो हमने कॉन्फ्लिक्ट्स यहां क्रिएट करके रखे हुए थे, वो लोग और उनके साथ वो बातें सारी पीछे रह जाती है। लेकिन उन बातों के बारे में मैंने कैसे सोचा, मैंने कैसा फील किया, मैंने उस समय कैसा व्यवहार किया और मैंने कैसे उस बात को यहां पकड़ के रखा, वो मेरे साथ जाएगा। क्या जाता है आत्मा के साथ? उसकी हर रिकॉर्डिंग जो यहां हो रही है। मुझ आत्मा के संस्कार और मेरे कर्म मेरे साथ जाते हैं। वो तो अगर आप पीछे थोड़े से छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। दुनिया ऐसे ही गलत कहती है कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। जो दिखाई देता है उसमें हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, और जो दिखाई नहीं देता उसमें हम भरपूर जाते हैं और वहां भी भरपूर आते हैं। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो आप कुंडली बनाते हैं ना, किस किस के पास है अपनी जन्म पत्री? कैसे बन गई? पहले दिन में बच्चे ने तो कोई कर्म नहीं किया था, बच्चे ने तो कोई कर्म नहीं किया था, तो कैसे पंडित जी ने कहा थोड़ा कम करो इसको? पंडित जी ने कैसे कहा ये होगा, 10 साल में ये होगा, 25 साल में ये होगा, ये 15 साल बहुत अच्छे हैं, फिर 7 साल बहुत भारी है, तो कैसे लिखा सारा कुछ? इस आधार से वो आत्मा अर्थात वो बच्चा जब पैदा होता है वो अपने कर्म और संस्कार लेकर आता है और उस कर्म और संस्कार के आधार से उसकी जन्म पत्री बनी होती है, अर्थात उसका भाग्य उसके सामने रखा जाता है। तो आपको क्या लगता है जीवन जीते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होनी चाहिए? कर्म और संस्कार या बैंक बैलेंस? सिर्फ अभी या बाहर जाने के बाद?